जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसमें आपका पहला टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। कोई भी कमेंटबाजी न करते हुए हम सीधे क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। आगे प्रश्न को आपको ध्यान से पूर्वक पढ़ना है। प्रश्न पूछा क्या गया है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। इसका आंसर है, प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई। इस खर्च की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गांव में सिपाहियों की जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा छा गया। 1918 से 1919 ईस्वी और 1920 से 21 ईस्वी में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब होने और फ्लू महामारी फैलने से 1921 ईस्वी की जनगणना के अनुसार 120 से 130 लाख लोग मारे गए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। इसका आंसर है, रॉलेट एक्ट कानून के द्वारा सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम शाही विधानसभा के नाम से जानते हैं, ने बहुत जल्दी में भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद पारित कर दिया। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध थे। एक बार फिर से, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे, इसका प्रश्न को आंसर जान लेते हैं। रॉलेट एक्ट कानून के द्वारा सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दी में भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद ही पारित कर दिया, लेकिन महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। इसका आंसर है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा, जो देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इस स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा। फलतः जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से महात्मा गांधी स्तब्ध रह गए। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। आज का चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। आंसर है, सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होगी। प्रतिशोध की भावना या हिंसा का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल हिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को छिछोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं, बल्कि सभी लोगों को हिंसा के द्वारा सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है। चलिए, इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि सत्याग्रह का विचार का क्या मतलब है। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपको सत्याग्रह में यदि शामिल होना था, तो आपको सत्य की राह पे चलना था। बिना किसी शारीरिक बल के
आपको लड़ना था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका देश सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होगी। प्रतिशोध की भावना या हिंसा का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को छोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के द्वारा सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।